देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए केस रजिस्टर किए गए हैं। गुरुवार को 2,62,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 314 लोगों की जान गई है। देश में अब कुल एक्टिव केस 12,65,000 के पार हैं। केस बढ़ने का असर पॉजिटिविटी रेट पे पड़ा है। देश में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है, जबकि 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 1% थी। इसमें बड़ा रोल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। देश में ओमिक्रॉन के कंफर्म केसेस 5,500 तक पहुंचे हैं। चिंता की बात यह है कि देश के 300 से ज्यादा जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो चुकी है। कोलकाता की पॉजिटिविटी रेट तो 32% से भी ज्यादा हो गई है। ये मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा है। अब आपको दिल्ली का कोरोना का हाल बताते हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 28,867 केस मिले हैं। 8 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में नए केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। इससे पहले 3 मई को इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले थे। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 29% से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में हर दिन टेस्ट पर एक मरीज संक्रमित मिल रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की तादाद भी बढ़ गई है और 15 दिन के अंदर ही कंटेनमेंट जोन 1,000 से बढ़कर 24,000 हो गई है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की जान गई है और दिल्ली में कुल एक्टिव केस 94,160 तक पहुंची। हालांकि केस बढ़ने के बावजूद दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने से इनकार कर रही है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में 84% से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बेड खाली हैं और 28,000 से ज्यादा नए केस आने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है वो नीचे है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का तांडव जारी है। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जो एडमिशंस थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। पहले क्या था कि डेली बढ़ते जा रहे थे, मतलब 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। अब वो एडमिशन का रेट बढ़ना बंद हो गया है। तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये लगता है ये पॉजिटिव साइन है कि अब नए एडमिशंस जितने कल थे, परसों थे, 3 दिन से, 4 दिन से, 4-5 दिन से लगभग सेम चल रहे हैं। तो ये दिस इज ए पॉजिटिव साइन। और देखो नंबर्स और पॉजिटिविटी, ये तो टेस्ट कितने हो रहे हैं, कौन लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो एडवांस इंडिकेटर कहते हैं वो एडमिशंस ही हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस का जो मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट हो गए, अब प्लेटो आ गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का तांडव जारी है। पिछले 24 घंटे में 46,406 नए मामले सामने आए हैं। 36 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात रही कि ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मुंबई के लिए भी एक राहत की खबर है। गुरुवार को नए कोरोना मामलों में 16% की कमी आई है। मुंबई के लिए भी एक राहत की खबर है। गुरुवार को नए कोरोना के मामलों में 16% की कमी है। मुंबई में गुरुवार को 13,702 नए केस आए हैं, जबकि बुधवार को 16,420 केस आए थे और इस कमी का असर एक्टिव केस पर दिखने लगा है। मुंबई में एक्टिव केस 1 लाख से नीचे आ गए हैं। वहां अब एक्टिव केस 95,000 रह गए हैं और पिछले 24 घंटे में मुंबई में 6 लोगों की जान गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 23,467 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 25,000 नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं और 8 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। तमिलनाडु में 20,911 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 14,765 नए सामने आए हैं केसेस और 6 की जान गई है। गुजरात में 24 घंटे में 11,176 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 6,393 केसेस सामने आए हैं। 7 लोगों की जान गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है या एक ही डोज लेकर छोड़ दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वार्न किया है कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनके लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट भी जानलेवा हो सकता है। इसके प्रूफ भी सामने आ रहे हैं। जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक मुंबई में पिछले साल फरवरी से अब तक जितने लोगों की जान कोरोना वायरस से गई है उनमें 94% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 1 फरवरी 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच मुंबई में 4,575 लोगों की जान गई है और इनमें से 4,320 लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी और यही स्थिति थर्ड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन सपोर्ट के मामले में भी दिख रही है। मुंबई में इस वक्त 1900 से ज्यादा पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और बीएमसी का कहना है कि इनमें से 96% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था। जब से हमारा वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो हमने 1 फरवरी से आगे हमने एनालिसिस किया डेट का, तो उसमें ऐसा पता चला है कि जो पार्टली वैक्सीनेटेड है, मान लो कि 1 डोज लिया है या जिसने कोई भी डोज लिया नहीं है, ऐसे करीबन 94% लोग ऐसे जिनकी मौत के आंकड़े में उनके से शामिल है और 6% लोग डबल वैक्सीनेटेड है या फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो इससे ये भी मतलब जाहिर होता है कि अगर आप वैक्सीन अगर ले लो तो निश्चित रूप से आपको
संक्रमण होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको जान का खतरा जरूर टलेगा। और वही हम देख रहे हैं कि मुंबई में करीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने दूसरा डोज भी ले लिया है। तो यहाँ पे जो सिम्टम दिख रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम दिख रहे हैं, नई सिम्टम दिख रहे हैं, और उनका ठीक होने का जो कालावधि है, जो समय है, वो भी 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। तो ये भी बात है। तो इसलिए वैक्सीन लेना, दोनों डोज को लेना बहुत ज़रूरी है। उससे निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ तो प्रोटेक्शन मिलता है। और वैक्सीन लेने के बाद में अगर हम मास्क लगा कर घूमते हैं तो हमको बहुत सुरक्षित अपने आप को भी रखते आएगा, हमारे परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कोरोना की थर्ड वेव की बड़ी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट है और दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस वेव को ओमिक्रॉन वेरिएंट के माइल्ड सिम्टम की वजह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना इसका नतीजा आपके लिए और पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। एक, इसके केसेस बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं। 2, हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन पे भी पेशेंट जा रहे हैं, लेकिन वो उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रहा है जितने केसेस बढ़ रहे हैं। और तीसरा, डेथ्स भी कई गुना बढ़ गई हैं, लेकिन हाँ उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ी हैं जितने की केसेस बढ़े हैं। ये क्लियर है कि ओमिक्रॉन कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है। अभी तक ये डेल्टा के मुकाबले कंपैरेटिवली माइल्डर डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन माइल्डर डिजीज का मतलब ये नहीं कि ये कॉमन कोल्ड जुकाम जैसा है और हम सब एक दूसरे को गले लगाएं, मास्क को गो बाय करें। अगर लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय किया और एकदम से मैसिव संख्या में नंबर्स बढ़ गए, तो थोड़े से केसेस भी अगर आईसीयू गए, वेंटिलेटर पे गए, तो शायद हमारा हेल्थ सिस्टम उस नंबर को हैंडल नहीं कर पाएगा और फिर पिछले साल जैसी सेकंड वेव जैसी हाहाकार की स्थिति आ जाएगी। माइल्ड सिम्टम होने की वजह से कुछ लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन को सर्दी जुकाम और खांसी जैसा समझ रहे हैं। यह खतरनाक हो सकता है। ओमिक्रॉन, हमने देखा काफी सारे पेशेंट्स का डाटा हमारे पास आया है कि ओमिक्रॉन अभी मेजोरिटी ऑफ केसेस में ओमिक्रॉन ही देखने को मिल रहा है। डेल्टा के मामले कम मात्रा में आ रहे हैं, 15 से 20% ही डेल्टा के, बाकी 70 से 80% जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।